चरवाहा बदला उस दिन, बदला साथ ही मार्ग। एक चला गया दूर कहीं, दूसरा लाया नियम का भार। उसने पूजा को बांध दिया और रीति को फिर से संवारा, पर भीतर कहीं पीड़ा रही जिसे मन ने न उतारा। बंधन टूटा कठोर वचन से, अलग कर दिए गए सब। मंदिर के द्वार हुए बंद, मन में छा गया अब सब। चाहा था जीवन तप का, शांति और ध्यान का मार्ग, पर बाहर ही रह गए वे, भीतर जलता रहा अनुराग। फिर से आया कठोर आदेश, नाम लिखे गए उस पंक्ति में। मंदिरों से बोला गया, अब अंत हुआ इस भक्ति में। पर जिनके मन ने ये सहा, वह बन गया एक ज्योति। जो अपमान सा दिखता था, वह बन गया सत्य की प्रीति। शांत प्रकाश में संतों ने कहा, जो पुकारे सहायता पाए। दुख की घड़ी में जो भी पुकारे, उसके संग हम आए। चाहे द्वार बंद हो जाए, मन अकेला न रहेगा। स्वर्ग सदा साथ निभाए, विश्वास कभी न रहेगा। अब पर्वत पर नहीं दिखे, घरांगन में सत्य मिला। खेतों मंदिरों की शांति में प्रकाश ने फिर रूप लिया। स्थान नहीं अब धारण करता, मन ही बन गया धाम। भक्ति तप और विश्वास से जलता रहता नाम। अंतिम संध्या पर्वत पर प्रकाश उतरा शांत। संतों का था वहाँ समूह, और सुगंध थी दिव्य अनंत। गुलाबों की रानी आई, बालक को गोद में लिए। महिमा और ममता एक साथ, जैसे प्रेम स्वयं जिए। हाथों ने छुआ उस सत्य को, जीवित स्पर्श मिला वहाँ। कोमल जैसे प्रभात की किरण, मिटा गया भय सारा जहाँ। किसी ने आंचल को छू लिया, मन में शांति उतर आई। धूप की सुगंध बढ़ती गई, जैसे आकाश झुक कर आई। चमत्कार दिखाने नहीं आए, प्रार्थना और तप का संदेश। बलिदान में ही सत्य मिले, यही है जीवन का परिवेश। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, भले ही न दिखूं तुम्हें। विजय हमारी निश्चित है, मैं साथ हूँ हर क्षण तुम्हें। जैसे नूह की नाव ने बचाया प्रलय में जीवन का सार, वैसे ही माँ बनती अब भक्ति का सुरक्षित द्वार। उसकी छाया में शांति है, जब विश्वास डगमगाए वह ले जाए प्रभु तक। जहाँ आत्मा ठहर जाए, जब समय अंधकार से भर जाए और जग ईश्वर को भूल जाए। नास्तिक व्यवस्था जब उठे और धर्म को दूर हटाए, तब पर्वत बन जाए मन में एक आश्रय पवित्र स्थान। जप तप और विश्वास से मिलता है प्रभु का ज्ञान। हेरोल्ड्सबैच से जुड़ी अफवाहों के अनुसार कई जर्मन जो अपने बच्चों के लिए भूत प्रेत उतारने की प्रार्थना लेकर पादरी पियो के पास गए थे, उन्हें उनसे ये उत्तर मिला, तुम मेरे पास क्यों आते हो? तुम्हारे पास तो हेरोल्ड्सबैच है। और सचमुच इस अनुग्रह स्थल पर लगभग 1 घंटे के बाद व्यक्ति न तो क्रोध, न घृणा, न दुख और न ही ईर्ष्या महसूस करता है, बल्कि वो स्वयं को सुरक्षित और सांत्वना से भरा हुआ पाता है। आज हेरोल्ड्सबैच की गुलाबों की रानी का संदेश पहले से कहीं अधिक जीवित है। अशांति के समय में हमारे पास बस यही रहता है कि हम माला अपने हाथ में लें और अपने परिवार की सुरक्षा तथा विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हेरोल्ड्सबैच की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।